आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। आज की खबर। बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य चकराता विधानसभा के अल्पकालीन प्रवास के बाद विकासनगर पहुंचे। जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि चकराता विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय लगापोखरी में सरकार द्वारा संचालित सुविधाओं और शैक्षिक स्तर का जायजा लिया। इस संपर्क कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बच्चों से भी चर्चा की और उनके साथ भोजन भी ग्रहण किया। रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत बूथ संख्या 126 लगापोखरी थाना में सम्मानित ग्रामवासियों संघ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और सुविधाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही है, इसलिए लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। इस अल्पकालीन प्रवास यात्रा के दौरान उनके साथ बीजेपी एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार, जिला उपाध्यक्ष किशन कुमार, जिला मीडिया प्रभारी प्रीतम भारती, सुरेंद्र भारती सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रीतम हमें वहीं से भेज रहा था। हाँ, वो तो हम आ गए जीत करके। अरे वो आपके घर में जाना बोले यार। आप इधर आओ। अरे इधर आओ, आप कमाल कर रहे हो आप। अच्छा, बहुत सुंदर जगह रहता है। बढ़िया जगह इसके ठाणे है, ऊंचाई में भी थोड़ा खास नहीं कुछ बड़ी बात में बंदा चलते रहता है। नहीं, मैं तो माजी से पहली बार मिला देहरादून में। कुछ लोगों से मिलकर ना, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ लोग से मिल करके ना ऐसे छूने से पता चल जाता है। तो मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा था और मैंने उसी दिन मैंने इनसे पूछी, मैंने कहा वहाँ जरूर जाना है। ठीक हो रहा बॉर्डर से लगा है ना, बॉर्डर से लगा हुआ अपना गांव है। आप सब लोग यहाँ पर हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस जिले में, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जब मैं भ्रमण करता हूँ और जैसे ठीक उस तरीके से जैसे कुछ लोग माँ भी होती है, माँ के भी अगर 4 बच्चे होते हैं उनमें से एक बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा लाडला हो जाता है, या तो इनका स्नेह मेरी तरफ खींच रहा है या समाज की आप लोगों की जो कार्यशैली है, समाज के प्रति आप लोग जिस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं या जिसको करना चाहते हैं, उसको देखते मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा लगता है आप लोग के साथ काम करना। छोटे छोटे सब बच्चे यहाँ पर आए हैं, ताली की बजाते भी ताली की बजाते अच्छा ही बता रहे, क्योंकि मैं भाषण देने की श्रृंखला में मैं नहीं आया और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में मैं यहाँ तक आया था, लेकिन अब किसी का बड़ा भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का दोस्त, ठीक है, किसी का चाचा हूँ, किसी का मामा हूँ। उस भूमिका को लेते हुए हम लोग जो यहाँ पर आज आए हैं, तो बहुत मैं भी इनको बता रहा था कि हमारे इस कार्यक्रम की रूपरेखा के अंतर्गत जो अल्पकालीन विस्तारक योजना है, इसके अंतर्गत हमारे वहाँ छात्रावास प्रवास हमारे हुए। हम शिक्षार्थियों से मिले, बहुत अच्छा लगा शिक्षार्थियों से मिल करके, उनके भविष्य के जो भारत के निर्माण करते हैं उनसे हम लोग मिले। और छात्रावास के अंदर हमने त्वरित रूप से कुछ हमें ऐसी जगहें थी जहाँ पर हमें कुछ चीज़ें लगा कि सक्षम अधिकारी से कह के इसे सुधारा जा सकता है, तो सक्षम अधिकारी से यथास्थानीय उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने वार्ता करके उनका निस्तारण किया है। छात्रों से उनके बारे में पूछा गया है कि उनको सुविधाएं ठीक मिल रही हैं, उनको शिक्षा का स्तर की जांच ली और शिक्षा के स्तर की जांच करते हुए मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी है कि पूरे देश के अंदर उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश है माननीय धामी जी के नेतृत्व में जहां पर कि जो है इसरो से सीधे क्लासेस जो है बच्चों को, हमारे जो छात्रावास है अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे हैं उनको इसरो से सीधे रूप से क्लासेस दी जा रही हैं। एक सपना होता है एक आम
उत्तम परिवार का कि हमारे बच्चे भी इसरो में पढ़े। अब इसरो सीधे हमारे वहाँ है, तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, प्रदेश की जनता के माध्यम से, माननीय धामी जी का, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जो उन्होंने जो है हम बच्चों को जो है इसरो से सीधे हमें छात्रावास में जो क्लासेस दे रहे हैं, और जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ध्वजवाहक के रूप में अपने अनुसूचित समाज के बीच में पहुंचा, और बहुत खूबसूरत वादियों और बहुत खूबसूरत उन वादियों में रहने वाले लोगों के बीच में पहुंचा। जौनसार भावर में जिस प्रकार का जो अपनत्व देखने को मिला, मैं वास्तव में जौनसार भावर का पूरे ढंग से मैं ऋणी हूँ जौनसार भावर का, कि जिस तरीके से वहाँ आतिथ्य भाव मिला है। मैं इस वक्त जिस उद्देश्य के लिए आया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा द्वारा संपूर्ण प्रदेश के अंदर अनुसूचित बस्तियों में संपर्क का कार्यक्रम किया जा रहा है। 1 दिवसीय अल्पकालीन विस्तारक कार्य योजना के अंतर्गत हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस कार्य योजना के अंतर्गत हम लोग जो हैं प्रत्येक बस्ती में हमें जाना है, वहाँ हम रात्रि प्रवास करना है, रात्रि चौपाल के माध्यम से अनुसूचित समाज के जो हमारे अपने बंधु हैं उनके बीच में पहुँचना है। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की उपलब्धियां जो इस समाज के लिए हुई हैं उनको बताना है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो अनुसूचित समाज के प्रति कटिबद्धता है, जिस तरीके से उनका जो उद्देश्य है समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, और उसी क्रम में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। जौनसार भावर में यहाँ पहुँचे, और बहुत यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोगों ने मुझे जिस उत्साह के साथ जो सम्मान दिया है, मैं सदैव आपका ऋणी रहने वाला हूँ। हम लोग प्रत्येक जनपद के, हमारे जो कार्यकर्ता हैं जनपद में रहने वाले, राष्ट्र स्तरीय, प्रांत स्तरीय, हमारे जनपद के सारे पदाधिकारीगण एक एक घरों में, एक एक गाँवों में हम लोग निवास कर रहे हैं। हमारा 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक का कार्यक्रम चलने वाला है संपूर्ण प्रदेश में, जिसमें सभी माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और जनपद के पदाधिकारियों की बहुत बड़ी एक लिस्ट है, जो हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में, अनुसूचित बस्तियों में जा कर के अपने परिवार से संवाद कर रहे हैं, और भविष्य की जो सरकार है उनको सुझावों में, जो पिछली सरकार थी उनके सुझाव में बनाई गई, और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने का जो निर्माण मोदी जी ने किया है, उसको और मजबूत बनाने के लिए उनसे सुझाव भी अपेक्षित है, और उनको सुझाव लिए जा रहे हैं।